हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स का। 14 प्रो मैक्स में दिया है एप्पल A16 बायोनिक चिप और इसमें दिया है एप्पल A15 बायोनिक। तो आज मैं दोनों का एक इन डेप्थ कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स, बैटरी बैकअप और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा कि 13 प्रो मैक्स के ऊपर क्या एक वर्दी अपग्रेड है 14 प्रो मैक्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करेंगे तो 90% दोनों के लुक्स एकदम सेम है। दोनों में बैक में प्लेन मैट फिनिश दिया गया है जिस पर थोड़े फिंगरप्रिंट मार्क्स आते हैं। बैक में कुछ माइनर चेंजेस है, जैसे बैक में जो कैमरा मॉड्यूल और लेंस का साइज है वो 14 प्रो मैक्स में थोड़ा सा बड़ा है और जो कैमरा मॉड्यूल का बम्प है वो भी बढ़ गया है बाय 2 mm। साइड में दोनों में शाइनी स्टेनलेस स्टील फ्रेम है। बाकी पोर्ट्स और बटन सभी सेम जगह पर है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स, एक नैनो और एक eSIM का ऑप्शन मिलता है। सबसे बड़ा चेंज तो फ्रंट की तरफ है, क्योंकि फाइनली 14 प्रो मैक्स में नॉच हटाकर पिल शेप्ड कटआउट दिया है जिसे एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड का नाम दिया है, जो 13 प्रो मैक्स के नॉच से काफ़ी बेटर दिखता है। दोनों में फ्रंट में 6.7 इंच का डिस्प्ले है और 14 प्रो मैक्स के बेजल भी हल्के से कम है, बट वो एकदम ध्यान से देखने पर ही विजिबल रहता है। बाकी दोनों का फॉर्म फैक्टर एकदम सेम है, वेट और साइज में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों पकड़ने में एकदम प्रीमियम लगते हैं, बट 240 ग्राम्स के होने की वजह से काफ़ी बल्की लगते हैं और इतने कंफर्टेबल भी नहीं है होल्ड करने में। दोनों में फ्रंट और बैक में स्क्रैच रेसिस्टेंट सिरेमिक शील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन है। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट भी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो आईफोन 14 प्रो मैक्स आउट ऑफ द बॉक्स iOS 16 पर है, जबकि 13 प्रो मैक्स को मैंने रिसेंटली iOS 16 पर अपडेट किया है। तो 14 प्रो मैक्स में 13 प्रो मैक्स के मुकाबले एक एक्स्ट्रा साल तक अपडेट मिलेगा। बाकी फीचर्स दोनों में ही iOS 16 की वजह से एकदम सेम है, जैसे दोनों में इंटरैक्टिव एनिमेटेड वॉलपेपर्स है जिस पर आप विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट 14 प्रो मैक्स में कुछ एक्सक्लूसिव फीचर भी है, जैसे अब फाइनली इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, जिसमें फ़ोन लॉक होने पर डिस्प्ले डिम होकर वॉलपेपर, टाइम, नोटिफिकेशन और विजेट्स विजिबल रहते हैं। बट 13 प्रो मैक्स में ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 14 प्रो मैक्स का प्रो मोशन डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वक्त, जबकि 13 प्रो मैक्स का डिस्प्ले सिर्फ 10 हर्ट्ज तक जा सकता है और इसीलिए उसमें ये फीचर नहीं दिया है। बट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ मुझे 14 में 13 के मुकाबले कम बैटरी बैकअप मिल रहा है, जबकि एप्पल ने क्लेम किया था कि इससे बैटरी बैकअप पर फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ करूँ तो अराउंड 14-15 मिनट्स मुझे ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है 13 प्रो मैक्स से, जबकि 13 प्रो मैक्स में 43-53 mAh की बैटरी है और 14 प्रो मैक्स में 43-23 mAh की। बट क्योंकि 14 प्रो मैक्स में A16 4 nm पर है और 13 प्रो मैक्स में A15 5 nm पर, इसलिए 14 प्रो मैक्स थोड़ा ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। जो 14 प्रो मैक्स का डायनेमिक आइलैंड है उसका एप्पल ने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया है, क्योंकि म्यूजिक ऑन करके अगर आप होम स्क्रीन पर चले जाते हैं तो डायनेमिक आइलैंड के एक साइड में म्यूजिक का आइकॉन और दूसरे साइड में इक्वलाइजर आता है। उसे प्रेस करेंगे तो एप्पल म्यूजिक ओपन होता है और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो म्यूजिक कंट्रोल्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप क्लॉक ऐप ओपन करके टाइमर ऑन करते हैं और होम स्क्रीन पर चले जाते हैं तो उसके लिए भी आपको ऊपर ऐसा सेपरेट आइलैंड मिलेगा। साथ में कैमरा और माइक परमिशंस, कॉल नोटिफिकेशन और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है। फेस अनलॉक फीचर यूज़ करते हैं तो उसका भी एनिमेशन इस पर आता है और ये डायनेमिक आइलैंड टाइम के साथ और भी बेटर होता जाएगा। बट इसका एक ड्रॉबैक है कि इसे बार बार यूज़ करने की वजह से आपके सेल्फी कैमरा पर काफ़ी फिंगरप्रिंट स्मजेस आएंगे, तो आपको बार बार उसे साफ़ करना पड़ेगा सेल्फी लेते वक्त। और पर्सनली सिर्फ स्टार्ट के 1-2 दिन में ही मैंने इसे यूज़ किया है, बाद में यूज़ करना बंद कर दिया। अब करते हैं दोनों के स्पीड चेक। आईफोन 14 प्रो मैक्स में दिया है एप्पल A16 बायोनिक चिप और 13 में दिया है एप्पल A15 बायोनिक चिप। दोनों के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब रन करते हैं AnTuTu बेंचमार्क दोनों के चिप में स्पीड में डिफरेंस देखने के लिए। तो टेस्ट रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर लिया है। AnTuTu स्कोर्स की बात करेंगे तो 14 प्रो मैक्स ने अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख ज़्यादा स्कोर किया है 13 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। और अकॉर्डिंग टू एप्पल, A16 CPU में 5-8%, GPU बैंडविड्थ में 50% और पावर एफिशिएंसी में 50-20% बेटर है A15 के कंपैरिजन में। अब इसे डेली और गेमिंग परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फ़ोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करेंगे BGMI या PUBG। दोनों फोन्स PUBG में स्मूथ से लेकर HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD ग्राफिक्स पर अल्ट्रा FPS तक सपोर्ट करते हैं। तो PUBG जस्ट पहले ओपन हुआ है 14 प्रो मैक्स में। 13 प्रो मैक्स में तो 90 FPS अवेलेबल है, बट 14 प्रो मैक्स में भी जल्दी अपडेट के बाद 90 FPS का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट चालू करेंगे Asphalt 9। दोनों के चिप इतने ज़्यादा पावरफुल है कि सभी हाई एंड गेम्स में आपको ज़बरदस्त और सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगा, तो यहाँ आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला। तो जैसे आपने देखा, Asphalt 9 पहले 13 प्रो मैक्स में ओपन हुआ है, क्योंकि दोनों के चिप्स के परफॉर्मेंस में एक्चुअल यूजेज में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब स्कोर है 1-1। नेक्स्ट चालू करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। दोनों फोन्स 128, 256, 512 और 1 TB स्टोरेज ऑप्शंस में अवेलेबल है विद 6 GB ऑफ रैम। बीच बगी रेसिंग 2 में आईफोन 14 प्रो मैक्स जीता है, बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर।
बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो 14 प्रो मैक्स में विदाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 9.25 घंटे का और 13 प्रो मैक्स में 9.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है मुझे। सबवे सर्फर भी पहले ओपन हुआ है 14 में। लास्ट में ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। दोनों फोन्स वायर से 27 वाट फास्ट चार्जिंग और मैक्सेफ चार्जर से 15 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो ये गेम पहले 13 में ओपन हुआ है, गेम स्टार्ट करके देखते हैं। गेम जस्ट पहले लोड हुआ है 14 प्रो मैक्स में, इसीलिए इसे टाई कंसिडर करना पड़ेगा। तो 5 में से 3 गेम 14 प्रो मैक्स में और एक गेम 13 प्रो मैक्स में पहले खुला है और लास्ट वाला टाई था, बट ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। डेली यूजेज के लिए दोनों फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों ही एकदम स्मूथ है स्टॉक ऐप्स ओपन करने में। यहाँ भी कभी ऐप्स पहले 14 में तो पहले 13 में खुलते हैं और थर्मल्स भी दोनों के सेम है, दोनों गेमिंग के वक्त 15-20 मिनट्स में हीट हो जाते हैं। आईफोन 14 प्रो मैक्स में ट्रिपल कैमरास दिए हैं, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 13 प्रो मैक्स में भी ट्रिपल कैमराज है, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों ही फोन्स में फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं और दोनों में ही डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। दोनों में ही बैक कैमरा में 240 FPS और फ्रंट कैमरा में 120 FPS स्लोमो दिया गया है। बाकी दोनों फोन्स में पोर्ट्रेट मोड विथ लाइटिंग इफेक्ट्स, लाइव फोटो, लाइव फिल्टर्स, HDR, फोटोग्राफिक फिल्टर्स, टाइम लैप्स और पैनोरामा मोड है। तो अब देखते हैं कुछ कैमरा सैंपल। डे टाइम में दोनों में काफ़ी अच्छे फोटोज आते हैं, कलर्स दोनों में ही काफ़ी अच्छे हैं। 14 प्रो मैक्स 48 मेगापिक्सल के पिक्सल बाइंडिंग की वजह से थोड़ा ज़्यादा शार्प रहता है और 14 प्रो मैक्स ज़्यादातर फोटोज़ में ब्राइट और डायनेमिक रेंज भी बेटर कैप्चर करता है, क्योंकि शेडोज़ में डिटेल्स बेटर विजिबल रहती है, लाइटिंग थोड़ी हार्श होने पर भी। दोनों में अल्ट्रा वाइड लेंस भी है और यहाँ भी 14 प्रो मैक्स हल्का सा बेटर है। दोनों के 3x टेलीफोटो जूम में कोई डिफरेंस नहीं है, 14 बस थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट है। 14 प्रो मैक्स में एक 2x हाइब्रिड जूम भी मिलता है, जो 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा के फोटो को 2x पर क्रॉप करके फुल रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी फोटो देता है। 1x पर पोर्ट्रेट में 14 प्रो मैक्स हल्का सा ब्राइट है, बाकी एज डिटेक्शन दोनों का एकदम सेम है। 3x पर पोर्ट्रेट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में स्किन टोन्स और एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है। 14 प्रो मैक्स में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं। इंडो लाइटिंग में पोर्ट्रेट काफ़ी सिमिलर है, बस 13 प्रो मैक्स का फोटो हल्का सा वार्म है, 14 प्रो मैक्स थोड़ा सा नेचुरल है। इंटीरियर शॉट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में एकदम सेम फोटो आते हैं। मैक्रो शॉट भी दोनों का एकदम सेम है कलर्स और डिटेल्स में। लो लाइट एक ऐसी जगह है जहां डिफरेंस क्लियरली विजिबल रहता है, क्योंकि 14 प्रो मैक्स बड़े सेंसर की वजह से ज़्यादा लाइट कैप्चर करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोटो ब्राइट रहता है, डार्क एरियाज में भी डिटेल्स बेटर विजिबल रहती है। बट दोनों में ही अच्छे खासे लेंस फ्लेयर आते हैं। अल्ट्रा वाइड लेंस के सैंपल में भी 14 प्रो मैक्स ही बेटर परफॉर्म करता है, बेटर सेंसर की वजह से। सेल्फी में स्किन टोन्स 14 प्रो मैक्स में थोड़ी सी बेटर है और फोटो ज़्यादा ब्राइट भी है। 13 प्रो मैक्स के फोटो में वार्म कलर टोन्स है, डिटेल दोनों में ही शार्प है। इंडोर सेल्फी दोनों की ही काफ़ी सिमिलर है। वीडियो में दोनों ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी सिमिलर है। 14 प्रो मैक्स में हल्का सा डायनेमिक रेंज बेटर मिलता है, बाकी कलर्स, डिटेल्स, स्टेबलाइजेशन दोनों में ही सेम है। जबकि 14 प्रो मैक्स में सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट OIS है और 13 प्रो मैक्स में फर्स्ट जनरेशन। आईफोन 14 प्रो मैक्स में एक एडिशनल एक्शन मोड भी दिया है, जिससे फास्ट मूवमेंट्स वाले शॉट में स्टेबलाइजेशन बेटर मिलता है, जो फिलहाल मैंने ऑन किया है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा ज़्यादा जूम्ड इन है। तो इसमें कैमरा फास्ट मूव करने पर भी 14 ज़्यादा स्टेबल रहता है। सेल्फी वीडियो की बात करेंगे तो यहाँ भी डायनेमिक रेंज 14 प्रो मैक्स में थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि फेस पर जहाँ जहाँ शेडोज़ है वो एरियाज थोड़े ब्राइट है 14 प्रो मैक्स में, जबकि 13 प्रो मैक्स में वो सारे एरियाज थोड़े से डार्क है। और अब 14 प्रो मैक्स में फ्रंट कैमरा में भी आपको ऑटो फोकस मिलता है, बट 13 प्रो मैक्स में मुझे इसकी कोई आज तक कमी महसूस नहीं हुई है, क्योंकि इसमें आज तक मुझे कोई फोकस इशू नहीं आया है। 14 प्रो मैक्स में आप सिनेमेटिक वीडियो 4K पर भी ले सकते हैं, जबकि 13 प्रो मैक्स में सिर्फ 1080 का ही ऑप्शन है, बट फिलहाल दोनों ही 1080p पर है। यहाँ भी कलर्स और डायनेमिक रेंज 14 प्रो का ही बेटर है और साथ में 14 प्रो मैक्स फोकस में भी काफ़ी बेटर है। जैसे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पर इसने काफ़ी फास्ट फोकस किया है, जबकि 13 प्रो मैक्स ने काफ़ी डिले किया है, तो यहाँ फोकस स्पीड में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। दोनों के फ्लैश की तरफ देखेंगे तो इंटरनल डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है और 14 प्रो मैक्स में स्मार्ट फ्लैश दिया गया है, जिससे अब ये आसपास की सराउंडिंग या पर्सन के हिसाब से स्मार्टली लाइट अप होता है, जिसकी वजह से फोटो में एक नेचुरल इफेक्ट आता है। दोनों ही फोन्स में आपको फेस आईडी मिलता है और फेस आईडी दोनों का एकदम फास्ट एंड सिक्योर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले है, जो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है स्वाइपिंग और एनिमेशंस के वक्त। बट 14 प्रो मैक्स का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है और 13 प्रो मैक्स का 10 हर्ट्ज तक, जिसकी वजह से 14 प्रो मैक्स का डिस्प्ले ज़्यादा पावर एफिशिएंट है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। 14 ऊपर है और 13 नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के डिस्प्ले HDR10 और डॉल्बी विजन सपोर्ट करते हैं। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है। दोनों में 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस है, बट HDR के वक्त 13 1200 निट्स और 14 1600 निट्स तक जा सकता है ब्राइटनेस में, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 14 प्रो मैक्स ज़्यादा ब्राइट है। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी अच्छे हैं, डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते।
आउटडोर में 13 प्रो मैक्स में 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 14 प्रो मैक्स में 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो अभी तक का मैक्स है किसी भी आईफोन में। बट वो डिफरेंस आपको सिर्फ एक्सट्रीम धूप में ही दिखेगा, बाकी दोनों ही नॉर्मल धूप में काफ़ी अच्छे से विजिबल रहते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे 14 का साउंड। अब चेक करते हैं 13 का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो जो लाउडनेस है वो एकदम सेम है, साउंड एकदम क्रिस्प एंड क्लियर है, बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता और हल्की सी बेस वाली फील दोनों में आती है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए दोनों फोन्स एकदम ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो आईफोन 14 प्रो मैक्स और आईफोन 13 प्रो मैक्स का। कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप और फीचर्स सभी में आईफोन 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स से थोड़ा सा बेटर है, बट अभी दोनों के प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 50-55,000 का डिफरेंस है, जो इन माइनर इंप्रूवमेंट्स को जस्टिफाई नहीं करता। तो अगर आपके पास 13 प्रो मैक्स है तो 14 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायनेमिक आइलैंड और मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स के लिए। और अगर आपको 85-90,000 तक न्यू 13 प्रो मैक्स मिल जाता है तो वो बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा 14 प्रो मैक्स से कंपैरिजन में। तो आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे ही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।